क्वेश्चन नंबर 31, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक है। क्वेश्चन की लास्ट लाइंस देखिए बच्चों, क्या मांगा गया है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो 3 अकाउंट्स बनाने हैं बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, देयर आर 3 पार्टनर्स, कनिका, दिशा एंड कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट बनाना है बच्चों, टैक्स अकाउंट नहीं होता, मेरे मुंह से निकल जाता है, इसे बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट बेटा अकाउंट नहीं होता, मुंह से जरूर निकल जाता है मेरे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ तो बच्चे देखें जरा, क्वेश्चन करने का तरीका मेरा वही है। क्वेश्चन करने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। क्या तरीका था, सबसे पहले बैलेंस शीट में से क्या उठाना है आपने, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। कनिका का देखिए बैलेंस शीट के अंदर कितना बैलेंस है, 2 लाख, दिशा का 1 लाख और कबीर का 80,000। तो सबसे पहले क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000, 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। सब बच्चे साथ साथ कर ले, जिससे कि नोट करने में बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, और साथ साथ में क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, समझ भी आएगा हाथ के हाथ ही। आगे देखिएगा बच्चों, क्या बैलेंस शीट के अंदर देखिए जीपीडब्ल्यूआईसी, लाइबिलिटी साइड में जीपीडब्ल्यूआईसी यानी कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या कॉन्टिजेंसी रिजर्व। क्या मतलब, जीपीडब्ल्यूआईसी नाम की कोई आइटम दे रखी है, नहीं दे रखी। ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है। तो ये दोनों में से कोई भी आइटम जीपीडब्ल्यूआईसी की नहीं है, यानी कि इस आइटम को हम छोड़ देंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बता रखा है, ये नाम का फंड होता है, बट ये क्या होती है, प्योर लाइबिलिटी होती है। ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाती है, इसका कुछ नहीं करना होता। फिर एसेट साइड में देखिए, जी पैड नाम की कोई एसेट दे रखी है, जी से गुडविल, पी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डी से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई चीज दे रखी है बच्चों, हाँ बच्चों एक आइटम दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। एसेट साइड पे दे रखी है, इसको खत्म करेंगे। जर्नल एंट्री सोचिए माइंड में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, एसेट साइड में दे रखा है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट क्या हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा बच्चों, डेबिट में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन के टॉप में देखिए रेशियो दे रखी है, कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1:1। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए 2:1:1। क्या करेंगे, इस 20,000 को 2:1:1 में बांट देंगे, 10,000, 5,000, 5,000। बात समझ में आ गई है बच्चों। आगे देखिएगा, Kanika retired on 1st April. For the purposes, the following adjustments were agreed upon.
कनिका रिटायर हो गई, कनिका को या तो आप सर्कल कर लीजिए या माइंड में रख लीजिए कि कनिका क्या रिटायरमेंट करना है। मैं जनरली सर्कल कर देता हूं, आप ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या एडजस्टमेंट हुई, ए बी सी डी। पहली एडजस्टमेंट है, goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the average profits of 3 completed years preceding the date of retirement. The profits for the year are 3 साल के प्रॉफिट्स है हमारे पास। कैसे कैसे, पहले प्रॉफिट दे रखे हैं 1 लाख, दूसरे प्रॉफिट दे रखे हैं 1,30,000। हमें एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। पर बेटा 2 years के ही गुडविल के लिए हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। देखिएगा प्रॉफिट्स कौन कौन से दे रखे हैं, सिर्फ 2 साल के लिए दे रखे हैं। एक दे रखे हैं प्रॉफिट 13-14 के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉफिट दे रखे हैं 13-14 के। कितने प्रॉफिट दे रखे हैं, 1 लाख रुपीज। दूसरे दे रखे हैं 14-15 के, 1,30,000 रुपीज। 14-15 के 1,30,000 रुपीज। जबकि हमें 3 साल के चाहिए। देखिए बैलेंस शीट किस दिन की है, सब बच्चे चेक करें बैलेंस शीट किस दिन की है। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 की बच्चों। तो क्या मुझे 15-16 के प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमेशा गुडविल की वैल्यूएशन के लिए लेटेस्ट 3 इयर्स लिए जाएंगे, जबकि यहाँ पे 2 ही साल गिवन है। तो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस कहां दिए हुए हैं बेटा, बैलेंस शीट में चाहिए। बैलेंस शीट में देखें प्रॉफिट एंड लॉस साइड, एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000 का बैलेंस दे रखा है। तो बेटा लास्ट ईयर देयर वाज अ लॉस माइनस 20,000 के प्रॉफिट्स। क्या मतलब, 2 साल के दे रखे थे बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स में 13, 14, 14, 15। लेटेस्ट ईयर के 15-16 के प्रॉफिट्स 20,000 रुपए माइनस में जो दे रखे हैं वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखे हैं। बैलेंस शीट में से मैंने लॉस उठाया, तो बेटा ये कितना आ गया, 2,10,000 इनका टोटल। 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 टोटल आ गया। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट क्या निकले, 2,10,000 डिवाइड बाय 3 इज 70,000। तो गुडविल क्या निकली, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज, 1,40,000 गुडविल निकली बच्चों। गुडविल की क्या वैल्यू आई, 1,40,000। करना क्या है इस गुडविल का बच्चों, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। बी पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स का, सी पॉइंट स्टॉक का है, डी पॉइंट अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू द लोन अकाउंट। बाद में समझाऊंगा भी, और क्वेश्चन में कुछ और एडजस्टमेंट नहीं है। तो बेटा करना क्या गुडविल का, हाँ बच्चों वही करना जो आपके मन में आ रहा है। क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री। हमें गुडविल की और कुछ नहीं करनी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की जर्नल एंट्री करनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, कनिका के जाने के बाद दिशा और कबीर की न्यू रेशियो क्या है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों। हमें दिशा और कबीर की न्यू रेशियो नहीं मिली, तो दिशा और कबीर की जो नई रेशियो है वो वही रेशियो होगी जो पुरानी रेशियो, क्या 1:1। तो बेटा ये थी ओल्ड रेशियो, ये हो गई न्यू रेशियो, और यही क्या हो गई, गेनिंग रेशियो। याद है मैंने आपको सिखाया था, जब जब नई रेशियो के बारे में यानी कि गेन के बारे में कुछ ना लिखा हो तो न्यू रेशियो बची हुई रेशियो होती है दिशा और कबीर की, दैट इज 1:1। जो इनकी पुरानी रेशियो 1:1 वही न्यू रेशियो होगी, और वही गेनिंग भी बन जाएगी, न्यू और गेन सेम होगी। तो एंट्री बनाते हैं बेटा, एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री, यहां लिख रहा हूं मैं एंट्री, दिशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो बचे हुए पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दिशा और कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कनिका का कैपिटल अकाउंट, कनिका कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट, गुडविल है टोटल 1,40,000 की, 1,40,000 में कनिका का शेयर कितना है 2/4, यानी कि 70,000 रुपीज। 1,40,000 में 2/4 यानी कि 70,000 रुपए। बेटा इस 70,000 रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो क्या है 1:1, यानी कि 35,000 एंड 35,000। तो बेटा क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000, टू कनिका कैपिटल अकाउंट 70,000। ये क्या मैंने यहाँ पे सिखाया है, नहीं, ये हमने गुडविल का अलग से टॉपिक कर था, वो इस क्वेश्चन के अंदर आके मर्ज हो गया। तो दिशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 35,000 से, लो जी दिशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 35,000 से। कबीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 35,000 से,
कबीर का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 35,000 से। इन दोनों के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? कनिका का। टू कनिका कैपिटल अकाउंट। देखिएगा कनिका का कैपिटल अकाउंट 70,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो कनिका को 70,000 से क्रेडिट करना है, बट दो अलग अलग नामों से। क्यों? क्योंकि डेबिट में दो अलग अलग नाम है। तो बाय दिशा कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स को के नाम से कनिका के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बच्चों। आगे पढ़िएगा। बी एडजस्टमेंट, फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। ऊपर देखिएगा फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर कितने हैं? 2,40,000 के बच्चों। 2,40,000 के फिक्स एसेट्स हो गए 3 लाख के बच्चों। तो बढ़ गए या घट गए? हाँ बढ़ गए। 60,000 का प्रॉफिट हुआ, फायदा हो गया। फायदा कहाँ आएगा? बाय फिक्स एसेट्स 60,000 रुपए। और 60,000 रुपए से फिक्स एसेट्स बढ़ाने से क्या हुआ? अब बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स 240 प्लस 60 3 लाख रुपीज से शो हो जाएंगे बच्चों। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स सब 3 लाख के हो जाएंगे। अगली एडजस्टमेंट, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक अब 120% हो गया। अच्छा जी, स्टॉक पहले था 1 लाख का। स्टॉक पहले था बैलेंस शीट में 1 लाख का। 1 लाख का 120% कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1 लाख का 120% हो गया 1,20,000। स्टॉक पहले था 1 लाख रुपए का, अब हो गया 1,20,000 रुपए का। तो यानी कि कितने का फायदा हुआ? 20,000 रुपए का। तो बाय स्टॉक 20,000 रुपए, और बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा 1,20,000 बच्चों। आओ पैकिंग कैसे करते हैं बच्चों? क्वेश्चन में हमने सारे स्टेप्स कर लिए। कैपिटल अकाउंट पुट कर दी, गुडविल की एंट्री कर दी, बैलेंस शीट से जीपैट जीपीडब्ल्यूआईसी उठा लिया, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर ली। सर जब सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो क्या करना है आपने? आपने बच्चों क्वेश्चन को पैक करना है, और पैक करने के टाइम पे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को पैक करना है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को पैक करना है, और क्या निकलेगा? गेन ऑन रीवैल्यूएशन, जो कि किस में बटेगा? तीनों पार्टनर्स में बटेगा, कनिका में, दिशा में और कबीर में। कनिका, दिशा, कबीर में बटेगा। अगर हम 80,000 को 211 में बांटेंगे तो 40 20 20 40,000 20,000 20,000 तीनों पार्टनर्स में हमने 40,000 20,000 20,000 का लॉस सॉरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा। यहां डेबिट तो यहां पे पार्टनर्स में क्रेडिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 20,000 20,000। पहला स्टेप क्या करना है पैकिंग में? रीवैल्यूएशन को क्लोज करके अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में, और अगर लॉस आता तो बेटा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में और पार्टनर्स के डेबिट में आ जाता बच्चों। तो हमने पहली पैकिंग क्या करी? रीवैल्यूएशन की पैकिंग करी। दूसरी पैकिंग क्या करनी है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पैकिंग करनी है। आओ बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को पैक करें। 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 40,000 3,10,000। तीनों पार्टनर्स का अकाउंट टोटल कर रहा हूं। 2 70 और 40 3,10,000 1,20,000 80 प्लस 20 1 लाख रुपए। यही तीनों बैलेंसेस कहां लेके जाएंगे बेटा? यही लेके जाएंगे। 3,10,000 1,20,000 और 1 लाख रुपए। और क्या करना है? क्या करते थे हम एडमिशन में? पार्टनर्स का बैलेंस निकालते थे। तो 3,10,000 माइनस 10,000 इज 3 लाख। 120 माइनस 40,000 इज 80,000। 1 लाख माइनस 40,000 इज 60,000। आप देख रहे होगे बेटा मेरा पेन चलने का तरीका। कनिका का मैंने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में नहीं लिखा, बट दिशा और कबीर का बैलेंस का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैंने बैलेंस शीट में लिखा है। सोचो जरा क्यों? दिशा और कबीर क्योंकि फ्यूचर के पार्टनर्स हैं, तो उनकी कैपिटल का बैलेंस बन जाएगी। और कनिका रिटायर हो गई, फर्म को, हमारे बिजनेस को छोड़ के चली गई, तो क्या करेंगे? अब वो पार्टनर नहीं रही, तो जब वो पार्टनर नहीं रही तो उसकी कैपिटल नहीं, कैपिटल
कैपिटल नहीं रही तो उस कैपिटल को फर्म के लिए लोन मान लेंगे और उस लोन के ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है बच्चों। और डी एडजस्टमेंट पढ़े, यही लिखा हुआ है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अमाउंट जो पेबल है कनिका को, वो कनिका के लोन अकाउंट में चला जाएगा, टू कनिका लोन अकाउंट। तो बच्चों क्या सीखा? रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को कैपिटल मानेंगे, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को कैपिटल ना मान के क्या मानेंगे? उसका लोन मानेंगे। क्या सर ऐसा भी हो सकता था ये एडजस्टमेंट नहीं लिखी हो? हाँ बच्चों, अगर ये डी एडजस्टमेंट नहीं भी लिखी होती तब भी बाय डिफॉल्ट, बाय सिस्टम, बाय लॉ रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को लोन मान लेना, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। आगे बात समझ में? सर लोन ही मानते हैं। रुको रुको रुको, आगे जो ये कैपिटल निकली बच्चों, उस कैपिटल का क्या करेंगे? उस कैपिटल को, दिशा और कबीर की कैपिटल को बैलेंस शीट में एज इट इज ले जाएंगे। कैसे? 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000, 1,40,000। और जो कनिका का लोन बन गया, अब वो कनिका लोन अकाउंट के नाम से 3 लाख रुपीस अब बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल शो होगी। आगे बात समझ में? आगे आगे देखिएगा बच्चों, कैपिटल को कैपिटल में डाल दिया, लोन को लोन में डाल दिया। अब बैलेंस शीट से बची हुई आइटम उठाओ। ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000 एज इट इज आएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000। आगे एसेट साइड पे आइएगा, बैंक बैलेंस 60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे बैंक की। बैंक 60,000। डेटर्स 60,000। डेटर्स 60,000। स्टॉक आ चुका, फिक्स्ड एसेट्स आ चुके। 4 ही आइटम है, चारों आइटम्स पुट कर दी बच्चों। टोटल करते हैं इसका, 1 3 4 4 40, 4 40, 5 4 9 और 1 3 4 5,40,000 रुपए बच्चों। 5,40,000। 3 4 5 20 5 5,40,000। आगे बात समझ में बच्चों? सब बच्चे नोट कर लें और कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ ले बेटा।